देखो दोस्तों, पाखंडी लोगों से बचो। आज के इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट लूंगी मैं आपका, और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर शायद आप मेरी बात सुन लिए आज, तो शायद मैं आपके हजारों हजार रुपए बचा लूं। कुछ लोग यहाँ पे यूट्यूब पे हैं गाइस, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहती, बट इन लोगों का ग्रुपिज्म चलता है। ठीक है, ये लोग मतलब कि अगर मान के चलो, एक तो इंसान पहले से परेशान रहता है, ठीक है, प्यार में मान के चलो किसी ने ब्लॉक कर दिया, या लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर फैमिली में कोई इश्यू हो गई, बात नहीं हो पा रही है, या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये लोग बोलते हैं लव हीलिंग करा लो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये लव हीलिंग क्या होता है, जरा मुझे बताना। ठीक है, ये लव हीलिंग से क्या हो जाता है? मैं भी टैरो कार्ड रीडर हूं, मुझे भी ये सब पता है, लेकिन आप लोग बेवकूफ बनाना कब बंद करोगे लोगों को? लोग तो पहले से ही परेशान होते हैं, और ऊपर से कुछ लोग तो ऐसे है कि किसी बाबा जी को पकड़ लेते हैं कि इनसे हम ये पूजा कराएंगे, आपका 24 दिन तक पूजा चलेगा, 50 दिन तक पूजा चलेगा, आप 30,000 दे दो, 50,000 दे दो। देखो गाइस, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। न जानने मेरे कितने सारे क्लाइंट हैं जो इन सब के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। इससे अच्छा है कि एटलीस्ट आप ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो कि आपकी सच्चाई बताए और समाधान करे, अच्छे रेमेडीज बताए, और अपना काम आप करो। क्योंकि देखो, टैरो रीडिंग्स जो ये होता है ना, ये सिर्फ एनर्जी होती है और कुछ नहीं होता है। इसके पीछे ज्यादा पैसा मत आप लोग लगाओ। टैरो रीडिंग में अगर एक रीडिंग का कोई 150-200 से ज्यादा लेता है ना, समझ लो कि वो आपका काट रहा है। टैरो रीडिंग में कुछ नहीं होता, बस ऐसे घुमाते हैं और बस एक कार्ड निकालते हैं, और कार्ड निकाल के बस बता देते हैं कि ये क्या बोल रहा है। इसमें ज्यादा पैसे आपको नहीं इन्वेस्ट करने हैं। उससे अच्छा है कि आप एस्ट्रोलॉजी में पैसे इन्वेस्ट करो, चाहे कहीं भी करो। उससे कम से कम, और ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी, कम से कम उससे ये तो होगा ना कि सच्चाई पता चलेगी। जो भी आपके कांटेक्ट का अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, जो सच बताने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर एक जैसा नहीं होता है। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, ये लोग बहुत झूठ भी बोलते हैं, मतलब दिल रखने के लिए कुछ भी बोलते हैं। स्पेशली ये जो ऐप है एस्ट्रोटॉक ऐप, इस पे तो जाना ही मत। ये लोग 200, 300, 500 में न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके रखे ये लोग, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करो। और ये जो 30 अक्टूबर आने वाला है ना, इसमें राहु केतु का ट्रांजिट होने वाला है। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों की चार्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। राहु जो है वो गुरु से अलग हो रहा है, गुरु चांडाल योग चल रहा है, ऊपर से सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। तो 25 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच में आप लोगों को बहुत सावधानी से रहना होगा। स्पेशली वैसे लोगों को जो प्यार में है, एट द सेम टाइम जो लोग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। 10 नवंबर के बाद जो भी आपको करना होगा करते रहना। चलो आज की रीडिंग को स्टार्ट करते। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी गाइज। देखो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट है जो ठगे गए हैं, और बहुत दिनों से ठगे जा रहे हैं, मना करने के बावजूद। बहुत दिन हो गया था, इसलिए मुझे ये बात बताना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है ना। आप में किसी भी ऐसे वैसे लोगों के चक्कर में प्लीज मत पड़ना, ठीक है। और चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग बेसिकली होने वाली है कि ये जो साल है, अब ये मान के चलो कि एंड ही होने वाला है, सितंबर स्टार्ट हो ही गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि मतलब साल के अंतिम महीनों में, सितंबर से लेके दिसंबर तक में, ठीक है, आपके साथ क्या क्या होने वाला है। स्पेशली मैं इस टॉपिक से जुड़े हुए बातें बताऊंगी कि जो राहु केतु का ट्रांजिट होने वाला है, और ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये 10 नवंबर तक चलेगा, इसका क्या इफेक्ट आपके ऊपर आएगा, ठीक है। ये मैं इस रीडिंग के अकॉर्डिंग बताऊंगी। स्पेशली प्यार के मैटर में, या फिर करियर के मैटर में, या हेल्थ के मैटर में, किसी भी मैटर में। पर ये एक सिर्फ कार्ड है। आपको अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, मेरे पे भरोसा हो, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड गाइस, प्लीज कैपेसिटी हो तभी मेरे पास आना, क्योंकि मैं बहुत कड़वा सच बोलती हूँ, और सच बोलने के बाद अगर कुछ नेगेटिविटी आती है तो, या नेगेटिव कुछ आता है तो मैं रेमेडी भी बताती हूँ। बट टैरो कार्ड रीडिंग में मैं रेमेडी नहीं बताती हूँ। वहां पे सिर्फ कार्ड जो बोलता है बस वही बता देती हूँ, क्योंकि टैरो रीडिंग में बिजनेस नहीं हो सकता, ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, इसलिए मैं ज्यादा वहां पे रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि इस ट्रांजिट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और ये आने ही वाला है 1-1.5 महीने के अंदर अंदर में, इसलिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टीली फॉर्चून कार्ड को देखेंगे कि टीली फॉर्चून कार्ड से आपको क्या मिले हैं। ओके गाइज, एक्चुअली आज मुझे बहुत ही गुस्सा आया है जोर से। मेरे 2-3 क्लाइंट को बहुत ही उल्लू बनाया गया है, इसलिए मैंने ये सब बात बोला। अदरवाइज मैं नहीं ही बोलती, लेकिन ये बात बताना भी जरूरी है, लोग जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं।
तो चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके प्यार के मैटर में ये राहु केतु के ट्रांजिट या फिर ये जो भी सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। और इसको मैं अगस्त के मंथ से लूंगी गाइस, ठीक है। अगस्त के मंथ से लेकर के दिसंबर तक के अंदर की चीजें मैं आपको बताऊंगी, पूरी डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। ये हो सकता है थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो जाए, वैसे मैं बहुत लंबा नहीं करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लंबा में भी हो जाए, ठीक है। 7 of Wands, 3 of Swords, 4 of Pentacles, Page of Wands, ठीक है। ओके, इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड। द चैरियट, 6 of Wands, 6 of Wands and 4 of Cups, the Star। वाह, सो गुड। देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के कार्ड से देख सकते हो 7 of Wands आया हुआ है, 3 of Swords आया हुआ है। कार्ड्स देख करके ही कहानी समझ में आई थिंक थोड़ी बहुत भी अगर आप लोगों का आइडिया होगा तो आ ही रहा होगा। देखो अगस्त के महीने में लगभग यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं ना, या फिर उससे थोड़ा पहले भी बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स आए हैं। हो सकता है घर के लोगों को पता चल गया हो, या अचानक से आप लोगों के बीच अनबन हो गई हो, अचानक से कुछ गड़बड़ हुआ है। लगभग जो भी ये रीडिंग देख रहे हो उसमें से मान के चलो 80% या 90% लोगों के बीच हुआ है फैमिली इश्यूज, या आप लोगों के बीच अनबन, या कुछ ऐसा बात हुआ है जिससे कि आप हर्ट हुए हो या आपका पार्टनर हर्ट हुआ है। मतलब काइंड ऑफ कुछ लोगों के बीच मैं बोलूँ तो लगभग 40% लोगों के बीच बोलूँ तो उसमें से 90% लोगों में से 40% लोगों के बीच ना सेपरेशन हुआ है, या फिर किसी तरह का मनमुटाव, कोल्ड वॉर, एनीथिंग कुछ हुआ है, ठीक है ना। सबके बीच नहीं, 40% लोगों के बीच 7 of Wands हुआ है। कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है, जो भी जिसे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप अफेयर में हो, वो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ आपको ना टाइम नहीं दे पा रहा था ठीक से, और बात नहीं कर पा रहा था ठीक से। हो सकता है फैमिली इशू या कोई काम हो इसकी वजह से, ठीक है ना। और इस वजह से आप थोड़ा सा परेशान रह रहे होगे। और कुछ लोग ऐसे हैं, 10% लोग भी ऐसे हैं ना, जिनके जो पर्सन है ना, या आपका दोनों में से किसी का भी हेल्थ इश्यूज भी मेरे को यहाँ पे लग रहा है तगड़ा वाला, ठीक है। हेल्थ इश्यूज भी हुआ है और इस वजह से भी थोड़ा सा आप डिस्टर्ब और वो डिस्टर्ब हो। तो ये चीजें चली है कुछ दिन तक, या फिर कुछ लोगों की अभी भी चल रही होंगी। जो रीडिंग देख रहे हैं इसमें से लगभग 40% लोगों का तो मतलब मान के चलो कि 10 नवंबर तक गड़बड़ चलेगा। ये मैं क्लियर कट बोल रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे तो उसमें से जो 90% मैंने बोला कि प्रॉब्लम चली है, उसमें से 40% लोगों का तो देखो चलेगा प्रॉब्लम, लेकिन जो कुछ लोग हैं जिनका जो है अब जाके थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बात हो रही है, या फिर जो प्रॉब्लम चल रही थी उसमें थोड़ा सा सुधार हो रहा है। और आगे चलते चलते देखो यहाँ पे ना एज ऑफ वॉन्ड्स भी आया हुआ है, द चैरियट का भी कार्ड आया हुआ है। तो जो भी फैमिली इश्यू हुई थी या फिर जो भी हुआ था, ये चीजें थोड़ी कम होंगी, और मतलब जो भी आप चाहते थे उसमें आपकी विजय होगी। कुछ लोग अपने माइंड पे कंट्रोल कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आपके पर्सन थोड़े ज्यादा इग्नोर कर रहे थे, तो उनको ना भूल नहीं पा रहे थे। मतलब किसी तरह का बहुत ज्यादा मेंटली आप डिस्टर्ब रह रहे हो, तो वहां पे आप अपने माइंड पे ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपका दो गाइस, मैं बहुत ही क्लियर कट जवाब देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे को सारे कार्ड देखने से ये लग रहा है कि चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे लगभग 20% ऐसे लोग हैं जिनके जो पार्टनर है ना बहुत ही वियर्ड है, आपके साथ बहुत ही अजीबोगरीब पेश आते हैं। आपके साथ जब उनका मन करेगा तो बात कर लेंगे, जब उनका मन नहीं करेगा बात नहीं करेंगे, इस तरीके से पेश आ रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि मैं इस इंसान को कैसे भूल जाऊं या लाइफ में आगे कैसे बढ़ जाऊं। इस वजह से आप दो चीजें हुई हैं, एक तो आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एट द सेम टाइम वहां पे आप किसी से दोस्ती भी कर रहे हो। मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के चक्कर में आप किसी से सोच रहे हो कि कोई मतलब आप सोच नहीं रहे हो, आप जबरदस्ती अपने आप को ठेल रहे हो, मतलब आगे बढ़ा रहे हो। और ये बहुत अच्छी बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए देखो किसी का सहारा लेना पड़ता है, या फिर आपकी फैमिली हो या फिर कोई भी हो, ठीक है। तो आप
वो चीजें कर पा रहे हो, आप उसमें जीत रहे हो, अब आपको उतनी फर्क नहीं पड़ रही है, ठीक है ना। और थोड़ा सा इस पे एक्चुअली बोले तो थोड़ा सा आपने स्पेस दे दिया है, जो कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ द चैरियट और एज ऑफ वॉन्ड्स आता है ना, तो आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में लग रहे हो, मतलब कि आप भी कोई काम कर रहे हो, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आप भी अपने मन को भटका रहे हो। ये चीजें बहुत अच्छी बात है, चाहे कोई भी काम करके। और यहाँ पे जो लेडीज हैं, जो हाउस वाइफ है, अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो देखो, घर में आप जितना मर्जी काम कर लो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पैसे कमाओ, घर बैठे भी कमाना है तो पैसे कमाओ, चाहे जैसे भी हो, वर्क करो, काम करो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और कुछ लोगों का तो ये कंडीशन है ना कि आपका जॉब चला गया है, ठीक है, या चला गया था, अब आपको मे बी अब धीरे धीरे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैं लेडीज लोगों की बात कर रही हूँ स्पेशली, जॉब चला गया था जो वर्किंग थी, और धीरे धीरे धीरे, या फिर आपने कोई नया जॉब सर्च किया है, एज ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो नई चीजों का शुरुआत। या फिर अगर आप वुमेन हो, अगर आपके साथ काम का मैटर नहीं है, तो आपके पर्सन के साथ पक्का हुआ होगा, ये कंफर्म मैं बोल सकती हूँ, ठीक है ना। 4 ऑफ कप्स आया हुआ है, देखो आपका जो पर्सन है ना, और आप खुद 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं अपने पर्सन को लेके आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो, और वो भी है लेकिन वो उतना शो नहीं करेंगे, ये कंफर्म है, शो नहीं करने वाला आदमी है। और ऐसा जरूर है कि मान के चलो अगर वो इग्नोर कर रहा है पर्सन, ठीक है ना, तो मतलब कि चलेगा, लेकिन अगर आपने इग्नोर, मतलब आप अगर इग्नोर करना स्टार्ट कर दिए तब ये नहीं चलेगा। मतलब अगर आप छोड़ने की कोशिश की या किसी तरह का इग्नोरेंस आपने दिखा दिया तो ये पर्सन पागल हो जाएगा, फिर ये इंसान आपके लिए बेचैन बेचैन हो जाएगा। मतलब कि वो सोचेगा कि मैं किसी तरह मैं इससे बात कर लूं, किसी तरह मैं इससे मिल लूं, मतलब वो छोड़ने नहीं दे रहा है बेसिकली आपको। ये चीजें यहाँ पे देखने से आ रही हैं, ठीक है। और आपका जो पर्सन है ना, कभी भी आपके जुबान पर किसी का भी नाम नहीं बर्दाश्त कर सकता है, ये चीजें देख पा रही हूं मैं। 4 ऑफ कप्स आया हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोग बीच में, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग कुछ ज्यादा ही अवेलेबल थे, ठीक है, आप अपनी ही दुनिया में मस्त रह रहे हो, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब अगर उसका एक कॉल आ जा रहा है, आप खुश हो जा रहे हो, आप बात करने लग रहे हो, और वो इंसान अपने काम में भी बिजी है, अपनी फैमिली में भी बिजी है, उसको जब टाइम मिलता है तो कॉल करता है, नहीं मन मिलता नहीं करता है, या फिर उसका जब मन करता है तो करता है, नहीं मन करता है नहीं करता है। और आपका तो ये हाल है कि बिल्कुल सस्ता नशा वाला सीन हो गया, अगर बात नहीं हो रही है तो कोई भी टैरो रीडिंग उठा ले रहे हो, देख ले रहे हो, मतलब अच्छा सस्ता नशा आप लोग कर रहे हो। देखो, ज्यादा टैरो रीडिंग भी नहीं देखना चाहिए, ऐसी ही टैरो रीडिंग देखा करो आप लोग जो कि जेन्युइन हो, जेन्युइन बातें बताए, जैसे कि मैं बताती हूँ मेरे टाइप का अगर कोई टैरो रीडिंग कर रहा है। अब तो जब से मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग स्टार्ट किया, और भी मैं लोगों को देख रही हूँ, लोग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा सुगर कोडेड करके जो बोले आप उसकी रीडिंग मत देखना, बिल्कुल, चाहे इसी टॉपिक पे क्यों ना हो, क्योंकि व्यूज के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये चीज आप समझ रहे हो। तो ज्यादा सुगर कोडेड रीडिंग मत देखना आप कभी भी, ठीक है ना। पर हाँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है बना रहे हैं, वो लोग भी शुगर कोटेड करते हैं, इसलिए मैंने आपको मना किया, ठीक है ना। तो 4 ऑफ कप से आया कि यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना है आने वाले समय में कि ज्यादा किसी के लिए भी देखो आप अवेलेबल मत रहो। द स्टार आया हुआ है, आपके रिलेशनशिप में अचानक कुछ चेंजेस आएगा जब आप अपनी दुनिया में मस्त हो जाओगे ना, जब आप अपनी केयर करने लगोगे ना, जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे ना, तो ये इंसान को सडनली रियलाइज होगा कि हाँ, मैंने इसके साथ गलत किया है, और धीरे धीरे जाके इस इंसान से आपसे बात हो जाएगी। 17 वीक्स लग सकते हैं जिसका नो कांटेक्ट है, ठीक है, अगस्त से जोड़ लो 17 वीक्स लग सकते हैं, या 17 डेज अभी से जोड़ लो, आपको लगेंगे, और आपको काइंड ऑफ 10 नवंबर के बाद आराम से बात हो सकती है। लेकिन गाइज मैं अगेन बोल रही हूँ, 25 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के बीच थोड़ा सा आप लोग सावधान रहिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, ये जो प्रोसेस है ना 15 अक्टूबर से लेके 10 ऑफ नवंबर के बीच का, ये सही नहीं है, इसलिए शायद ये जो रीडिंग है ना, इसमें नेगेटिव कार्ड भी भर भर के आए हैं, समझ रहे हो इस चीज को। लेकिन इस चीज को मैं आपको समझा रही हूँ, घर में कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया हुआ है, एट द सेम टाइम 4 ऑफ कप्स भी आया हुआ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि घर के लोगों को अगर पता लगा है तो देखो 1-2 महीने के लिए बीच में गैप लाओ, थोड़ा सा घर वालों को यकीन दिलाओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा देख मैं पा रही हूँ कि आराम से थोड़ा सा ऐसे शो करो कि कुछ नहीं है, खत्म हो गया, ठीक है ना। घर वालों को अगर पता लगा है तो थोड़ा सा स्पेस दे दो आप।
द स्टार का कार्ड सबसे एंड में है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये। कभी भी अगर किसी चीज का आपने आस छोड़ दिया है, आपको होप नहीं खोना है। या यहाँ होप की बात की जा रही है कि अगर आप ब्लैक लिस्ट में हो, अगर आपसे बात नहीं हो रही है, अगर आपका कोई काम, यहाँ पे मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात नहीं करूंगी, यहाँ मैं जॉब की भी बात करूंगी, यहाँ मैं करियर की भी बात करूंगी, यहाँ मैं फाइनेंस की बात करूंगी, इन्वेस्टमेंट की बात करूंगी, शेयर मार्केट की बात करूंगी, प्रॉपर्टी की बात करूंगी, सबकी बात करूंगी। अगर आपने किसी भी रूप में होप छोड़ दिया है कि अब तो ये काम नहीं हो पाएगा, या फिर ये काम होने में बहुत लेट है, गाइस आपका काम जल्दी बनेगा, जल्दी होगा आपका काम। आपको होप नहीं छोड़ना है। आपका पर्सन हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, आप भी गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई काम हो, या फिर अगर काम भी कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है। आपका पर्सन अच्छा वेल सेटल्ड हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है, या आपके साथ काम कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। तो सबसे एंड में ये स्टार का कार्ड है, तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसका मतलब ये है कि दिसंबर आते आते कुछ खुशखबरी, नवंबर 10 नवंबर के बाद आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है ना। टीली फॉर्च्यून हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि कोई भी अगर मान के चलो करियर से रिलेटेड, या फिर मान के चलो आप मैरिज का सोच रहे हो या सेकंड मैरिज का सोच रहे हो, तो आपको फैमिली में डिस्कशन करने की जरूरत है। आप कोई भी बात मन में मत रखो, या फिर कोई ऐसे इंसान को पकड़ो जिससे कि आप अपनी बातें शेयर कर सको। ये सब बात देखो गाइज, वो एक कहावत है कि ज्यादा अपनी तकलीफ किसी से भी नहीं बताना चाहिए, ठीक है। वही चीजें सेम आपके ऊपर लागू होती हैं। ज्यादा अपने मन की बात सबसे मत बताना। लोग सुनने के लिए तो सुन लेते हैं, बाद में पीठ पीछे हंसते हैं। तो ये बात है कि आप अपनी फैमिली से ही आप शेयर करना, ज्यादा लोगों के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। अप्रैल का महीना में हो सकता है कुछ लोगों की शादी होने वाली है, हो जाए या तय हो जाए, या फिर आपकी जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल आते आते आपकी गवर्नमेंट जॉब में कुछ खुशखबरी मिले, या फिर अभी से लगभग 8 महीने के बाद या 8 वीक्स के बाद कुछ आपको गुड न्यूज मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्यूटी के ऊपर खर्च कर सकते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। यहाँ पे लेडीज हैं, अगर आप कोई घर बैठे काम करना चाहते हो तो ब्यूटी पार्लर या फिर सैलून वगैरह ये सब काम कर सकते हो। आप किसी चीज की ट्रेनिंग ले सकते हो, आप ब्यूटी के ऊपर खर्च भी कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है दिवाली के टाइम में कुछ एक्सपेंसेस आपका ज्यादा हो, ये चीजें यहाँ पे इंडिकेट कर रही हैं। आपके पर्सन को आपके लेग्स और थाइज बहुत ज्यादा पसंद होंगे। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। ये एंड में कार्ड इतना अच्छा क्यों आ रहा है? सबसे एंड में आया हैप्पीनेस, मतलब बहुत सारी खुशियां एक साथ आपको मिल सकती हैं, ठीक है। और मैंने सिर्फ खुशियों की बात नहीं की है, मैंने तकलीफ की भी बात की है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि तकलीफ के बाद खुशी आती है, खुशी के बाद फिर गम आता है, ऐसा होता है, ये चलता रहता है। तो अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है इन 3-4 महीनों में उनका क्या इंटेंशन है और क्या आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या वो आपसे चाहेंगे, ठीक है। ओके, 3 टू चूज। ओके, देखो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ना उसके बेसिस पे मैं बताऊंगी आपको, बोलूंगी कि आपके जो पर्सन है ना वो चाहेंगे कि चाहे जो भी सिचुएशन घर का हो, फैमिली का हो या फिर वर्क का हो, कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भले मैं अब तुमसे बात करूं ना करूं एक अलग बात है, लेकिन तुमको मुझे चूज करना और मैंने तुमको चूज कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। वो अगर मान के चलो आप लोगों के बीच बात नहीं हो रही है तो उनके कहने का मतलब ये है कि बात तो 100% होगी, प्यार तो मैं तुमसे करता ही हूँ या करती ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी फैमिली को मैं टाइम दे रही हूँ या दे रहा हूँ। स्पेशली ये मेंस के लिए आ रहा है, ये वाली जो लाइन है ना, ये लेडीज लोगों के लिए नहीं है, ये मेंस के लिए आ रहा है। और यहाँ पे जो लेडीज है ना वो कहना चाहती है कि प्यार तो मैं जिंदगी भर करूंगी, बट थोड़ा सा भी स्पेस दे दो। घर वालों को में भी पता लग गया होगा, या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस या मेंटल इश्यूज कुछ चल रहे होंगे, इस वजह से वो ऐसा बोल रही है। और अगर विमेन हो आप, ठीक है, तो उनका कहना ये है कि आप मेरी शक्ति हो, आपको मैं सोचता हूं तो मुझे रिलैक्स फील होता है, मतलब मैं रिलैक्स हो जाता हूं, मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। वो बोलते हैं कि अगर हम दोनों के बीच फाइट भी होता है ना, उसके बाद भी जब मैं आपसे मिलता हूं तो वो झगड़े को मैं भूल जाता हूँ, वो मैं खत्म कर देता हूँ। मतलब मुझे आपसे एक अलग टाइप की एनर्जी मिलती है,
इसलिए मुझे कभी छोड़ना मत, उनके कहने का मतलब ये है। और अगर फैमिली में कोई इश्यू हुआ है तो उसको जाने दो, रहने दो, हम दोनों लेकिन हमेशा साथ रहेंगे, मुझे कभी छोड़ना मत। उनके कहने का मतलब है कि मुझे कभी छोड़ना मत और ना ही मैं तुमको छोड़ूंगा, भले हम में हमारी बात हो या ना हो, हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है। मैं जरूर आपसे बात करूंगा और मुझे कभी मत छोड़ना। उनका इंटेंशन बेसिकली ये है कि वो कहीं भी आप रहो और कहीं भी वो रहें। आप लोगों के बीच ना एक देखो, एक होता है ना कि एक ही रूम में एक ही कमरे में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, आप में भी इस चीज को कोरिलेट कर सकते हो, बट वो एक रूम में रहते हुए भी, एक बेड पे रहते हुए भी वो फिजिकल बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, जो कि एक दूर दूर अदर स्टेट में रहते हुए, दूर दूर जगह पे रहते हुए भी वो फिजिकल बॉन्डिंग हो जाती है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, वो मेंटल बॉन्डिंग हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसी को तो प्यार बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लव। तो वही ये कहना चाहते हैं कि मैं कहीं भी रहूं, दुनिया में कहीं पे भी रहूं, आप मेरे साथ हमेशा रहो, बस उनका यही इंटेंशन है। मैं फिजिकल रिलेशनशिप की बात करना चाहती हूँ, बट उसके पहले मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की भी जरूरत है। पता नहीं ये कार्ड मेरे को लगा कि आपको बतानी जरूरी है। यहाँ पे कोई तीसरा है जो आप दोनों के बीच आने की कोशिश कर रहा है गाइस, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ आप लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये कार्ड में आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये थोड़े से नेगेटिव कार्ड्स भी आए थे इस वजह से। द टावर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो यहाँ पे टावर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के आने का मतलब ही यही होता है ना, टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि किसी ने आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की होगी या फिर आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की होगी, बट उसका निवारण आप कर लोगे। मे भी हो सकता है आप कोई वीडियो देख के या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके आपको कुछ जुगाड़ मिल गया हो। और देखो, ब्लैक मैजिक हटाने के लिए आपको किसी बाबा या तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, आप घर बैठे हटा सकते हो, ठीक है ना। और मैं किसी दिन वीडियो बना के आपको वो चीजें बता दूंगी कि कैसे होता है। बट यहाँ पे बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि चीजों को आप ठीक कर लोगे। जो ये ब्लैक मैजिक चल रहा है आपके पर्सन के ऊपर या किसी तरह का आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, इन चीजों पे आप कमांड पा लोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपकी फिजिकल रिलेशनशिप कैसी होगी। ओके, ओ माय गॉड, सबसे पहला ही कार्ड स्ट्रेंथ का आ गया। एक बात तो क्लियर है गाइस कि झगड़े लफड़े तो हैं, ये तो कंफर्म है, या मनमुटाव भी थोड़ा बहुत है, या किसी तरह का इग्नोरेंस है, बट लास्ट तक एट द एंड आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है और किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप दोनों को अलग कर ले। या फिर अगर किसी तरह का प्रॉब्लम भी है, अगर आपको लग रहा है कि कभी ठीक नहीं हो पाएगा, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। जजमेंट, देखो स्ट्रेंथ आया है, स्ट्रेंथ के बाद जजमेंट आया है, ठीक है, एंड उसके बाद 5 ऑफ कप्स, ये कार्ड सही नहीं है, एंड 4 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की ताकत है, ठीक है, और आप लोग की फिजिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग यहाँ मैरिड कपल से लगभग 99%, जिसमें से 70% लोगों की फिजिकल बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है, अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी। एक दूसरे की ताकत हो, आप लोग झगड़ा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे किसी किसी में तो 70% में से 40% लोगों में टॉम एंड जेरी वाली कहानी भी मेरे को नजर आ रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मत करो। बहुत सारे लोगों को तो बच्चे भी हैं, उसके बाद भी आप लोग आपस में लड़ते रहते हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से भी बेबी का प्लान कर रहे हैं, जिनको हो भी सकता है। लगभग 10% नहीं, मैं बोलूंगी 10% नहीं, 5% लोग हैं, ठीक है। किसी तरह का अगर बेबी प्लान कर रहे हो या फिर अपने हस्बैंड से ही सही या फिर वाइफ से, तो भी आपको बच्चा हो सकता है। प्रेगनेंसी के बहुत ज्यादा चांसेस है, प्रेग्नेंट हो सकते हो आप, ठीक है, बेबी बॉय हो सकता है आपको। और यहाँ पे ना 30% वाले में प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे जो मैं बीच में बोली थी ना, इग्नोरेंस वाला सीन, वो इग्नोरेंस वाला सीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हो सकता है आप कुछ ज्यादा ही अवेलेबल हो रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको गाइस देखो धोखा भी मिला है बहुत सारे लोगों को, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, तो मैं ये बात बोल सकती हूँ कि लगभग 10% लोग हैं यहाँ पे जिनको मूव ऑन करने की जरूरत है। फिजिकल रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर जो हैं उसे पैसे के लिए या सेक्स करने के लिए आपके पास आए हों और धोखा दिए हों, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ टैरो रीडिंग ये देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपको डिटेल में पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाकी सेक्सुअल रीडिंग तो ये नहीं थी, बट फिर भी यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड बहुत सारे आए हैं,
तो आपके फिजिकल रिलेशनशिप बहुत अच्छे जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। एट द एंड सब कुछ अच्छा होने वाला है। 10% लोग ही हैं जिनके लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है, उनको मूव ऑन करने की जरूरत है। और अगर एक्स्ट्रा कुछ भी जानना चाहते हो या लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो टैरो रीडिंग से कुछ नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए। आप मेरे से दिखाओ या किसी और से दिखाओ, बट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही आपको जानकारी लेनी चाहिए। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है, ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।